जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। दिवाली दिवाली का नाम सुनते ही सबके दिमाग में पहले आती है सफाई का, दिमाग में आता है कि सफाई करनी है। दिवाली का विशेष इंतजार होता है कि वाइट वॉश करानी है, क्योंकि इन दिनों क्या होता है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लक्ष्मी जी सफाई पसंद है। आपके घर में जितनी साफ सफाई और जितनी स्वच्छता होगी उतना महालक्ष्मी खुश होती हैं और आपके पूरे साल बरकत बरसाती हैं और आपके घर में किसी भी तरीके की धन संपदा की दिक्कत नहीं आती है। तो कोशिश ये करते हैं कि मतलब दिवाली के टाइम अच्छे से अच्छे सफाई कराएं, वाइट वॉश कराएं। बच्चों के दिमाग में क्रैकर्स आते हैं, मिठाई, गिफ्ट, शॉपिंग, सारी चीज़ें, मतलब पूरा परिवार मिलके दिवाली की जो शॉपिंग है करता है और अच्छे से मनाता है इस फेस्टिवल को। देखिए, दिवाली पे आप क्या स्पेशल करें, कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त है, कौन सा ऐसे मतलब हमें काम नहीं करने चाहिए, उसके बारे में जिक्र करते हैं। देखिए, 5 दिन का ये त्यौहार है, क्योंकि एक तो होता है कि मेन त्यौहार है दिवाली का, लेकिन जो 5 दिन अगर हम रेगुलर हम कर लेते हैं तो उससे क्या है, हम पे महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ईश्वर की कृपा रहेगी तो आपके घर में किसी भी तरीके की अकाल मृत्यु है, किसी भी तरीके का जो प्रॉब्लम चली आ रही है वो सब खत्म हो जाती है। 2 तारीख को है धनतेरस। धनतेरस पे किसकी पूजा करें और कौन सी शुभ मुहूर्त है। देखिए, धनतेरस पे राम जी की, लक्ष्मी जी की, धनवंतरी जी की या कुबेर की पूजा विशेषकर होती है। इनको अगर आप अच्छे से इनका चालीसा पढ़ते हैं, अच्छे से मंत्र जाप करते हैं तो आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके जो काम है, आपके कारोबार में बरकत मिलती है। इसका शुभ मुहूर्त मैं बता देती हूँ कि शाम को 5:51 से लेके 8:21 तक है। यानी इस दिन, इस टाइम अगर आप अपने ऑफिस की पूजा करते हैं, यानी ऑफिस में जाकर पूजा करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके से बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती है। एक और टाइम है 6:37 से लेके 8:31 तक। अगर इस बीच भी आप ऑफिस खोल के दिए जलाते हैं तो बहुत शुभ रहता है। एक बात और ध्यान रखिए, इस दिन आप जो लें सामान, जैसे धनतेरस पे कोई चांदी की चीज़ें या किस तरह की चीज़ें लेते हैं, अगर नहीं है तो लोहे की चीज़ कभी ना लीजिए, क्योंकि स्टील की ले लीजिए, लोहे की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अच्छे अच्छे वस्त्र खरीद सकते हैं इस दिन। तो इस दिन आप शाम के टाइम दिए जलाइए, जो मैंने टाइम बताया उस टाइम आप दिए जलाइए। 5 दिए ज़रूर जलाइए, एक तुलसा जी में ज़रूर जलाइए देसी घी का। 3 तारीख को है नरका चौदस। नरका चौदस में सुबह उठ के आपको पहले तो मालिश करके या तो उपटन लगाना है, अच्छे से साफ सफाई करनी है, क्योंकि इस दिन कहते हैं कि नरका चौदस यानी कि अगर हम अच्छे से उपटन लगा के नहाते हैं तो हमारे रूप में वृद्धि होती है, हमारी सुंदरता बढ़ती है और हमारी जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इस दिन कहते हैं कि अकाल मृत्यु का भय जिनको होता है वो अगर यम के दीपक जान करते हैं, यानी यम का दीपक निकालते हैं, तो किसी भी तरीके की अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और आपके घर में भी बरकत आती है। और 5-6 दिए जरूर जलाने चाहिए। इस दिन का आप शुभ मुहूर्त लिखिए, 10:30 से लेके 12:31 तक सुबह। आप इस टाइम आप पूजा कर सकते हैं और भगवान को तो आप डेली जैसे दिए तो जलाएंगे ही शाम के टाइम, लेकिन इस बीच अगर आप मंत्र जाप करते हैं या किसी भी तरीके के जैसे स्नान आदि ये सब चीज़ करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। साथ साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, इस दिन अगर आप गरीब को किसी को खिलाते हैं तो वो भी बहुत शुभ रहता है, किसी को दान करते हैं वो भी बहुत शुभ रहता है। 4 तारीख को है मेन दिवाली, यानी कि जो मेन जो दिवाली कहते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा होती है, गणपति जी की पूजा होती है, महालक्ष्मी जी की पूजा होती है, साथ साथ जो सरस्वती जी की है उनकी भी पूजा करी जाती है। अब ये इसका शुभ मुहूर्त क्या है, देखिए शाम के टाइम 6:31 से लेकर 8:30 तक आप दिए जला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इससे क्या है कि आप पूरे घर में, मतलब वो तो दिए सारी जगह जलेंगे ही चलेंगे, आपके घर में किसी भी तरीके का कलह नहीं होना चाहिए। अच्छे से महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप, कमल गट्टे की माला से अगर आप जाप करते हैं महालक्ष्मी का तो बहुत शुभ रहता है। और साथ साथ अगर आप किसी भी तरीके की मिठाई, वाइट कलर की मिठाई हो या खीर हो, इस तरह का भोग अगर लगाते हैं महालक्ष्मी को तो बहुत शुभ रहता है। महालक्ष्मी के जो मतलब पूजा पाठ में आप एक चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं और अच्छे से पूजा करके आप दिए जलाते हैं तो बहुत शुभ रहता है। बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, क्योंकि इस दिन बड़ों का आशीर्वाद भी मिलते हैं तो बहुत शुभ रहेगा और आपके घर में लक्ष्मी भी खुश रहेंगी और माँ लक्ष्मी जब खुश होंगी तो आपके घर में बरकत भी रहेगी। पूरे साल आपके घर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 को है गोवर्धन की पूजा। अब उस दिन क्या करें, देखिए सुबह के टाइम आपको नहा धो के पहले जो गोबर लेके आपको मेन दरवाजे पे अपने जो चौखट है, देखिए फैशन बेशक नहीं है लेकिन आप शुभता के लिए आप थोड़ा सा गोबर लगा कर वहाँ पे आप
अच्छे से पूजा कर सकते हैं। उस दिन गाय को अगर भोजन कराएं और गाय माता की सेवा करी जाए या अच्छे से उनको दान पुण्य करा जाए, खिलाया जाए तो बहुत शुभ रहता है, क्योंकि इस दिन कान्हा जी की पूजा होती है। इसका शुभ मुहूर्त है, देखिए सुबह के टाइम अगर आप करेंगे, गाय को अगर खिलाना है या किस तरह से पूजन करना है, तो 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आप ये काम कर सकते हैं। और शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं, दिए जला सकते हैं। इस तरह से आप माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कान्हा का भी आप जाप करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। और दिए आपको सब जगह जलाने, देखिए 5 दिन, पूरे 5-6 दिन आपको दिए ज़रूर जलाने हैं। ऐसा नहीं है कि मेन दिवाली के दिन जलाए और बाकी दिन नहीं जलाए। 6 तारीख को है भैया दूज। भैया दूज के दिन आपको सभी को पता है कि भाई को टीका करा जाता है, और इसका शुभ मुहूर्त है 12:15 से लेके 1:30 बजे तक का, यानी दोपहर में 12:15 से 1:30 बजे के बीच अगर आप भाई का टीका करती हैं, तिलक करती हैं, उसकी शुभकामनाएं करती हैं, मांगती हैं भगवान से, तो बहुत शुभ रहता है। इसी बीच अगर करेंगे टीका तो बहुत शुभ रहेगा। भाई यथाशक्ति भेंट भी देते हैं, आप उनको भोजन जरूर खिलाइए। देखिए इस दिन विधान ये है कि आप भाई को घर में गोले जो होता है ना, नारियल, उसका गोला देते हैं और उनका भोजन जरूर करते हैं, क्योंकि भोजन करना बहुत शुभ रहता है। कि अगर भाई आपके घर आके भोजन करते हैं तो बहुत शुभता रहती है। तो इसी बीच अगर आप तिलक करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। तो ये थे 2 से लेके 6 तारीख तक के आपके, मतलब जो 5 त्यौहार, यानी कि धनतेरस से लेके भाई दूज तक के त्यौहार के अच्छे शुभ समय और शुभ जैसे कि आप पूजा कर सकते हैं। तो ये थे 2 से लेके 6 तक आपके जो त्यौहार आ रहे हैं, जो एक बड़े त्यौहार कहते हैं ना, पूरे साल के बड़े त्यौहार। तो इन त्योहारों का आप अच्छे से हर्षोल्लास के साथ मनाइए, फैमिली के साथ आप अच्छे से मनाइए और एक दूसरे को भेंट दीजिए। कोई किसी भी तरीके का कोई भी कलह नहीं घर में होना चाहिए, तब लक्ष्मी की बरकत भी रहेगी। और आप अगर इस तरह का ध्यान रखेंगे तो कृपा तो ईश्वर की रहेगी। आपके घर में किसी भी तरीके की अकाल मृत्यु है या किसी भी तरीके की आप जो इतने दिन से आपकी प्रॉब्लम चली आ रही है, अगर इन 5 दिन आप अच्छे से पूजा कर लेते हैं तो बहुत ठीक रहता है। एक बात और कि आप जो दिए जलाएंगे उसके साथ साथ बहुत से लोगों के घर के दीपक भी बुझे हैं, तो एक दिया उनके नाम का भी अगर जलाएंगे तो बहुत शुभ रहेगा। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, क्योंकि किसी के घर में उजाला हुआ है तो किसी घर में अंधेरा भी, तो उनके नाम का भी आप दिया ज़रूर जलाइए। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।